Good morning students. Today we are going to discuss about lesson 9 active and passive voice. This chapter is given in your English grammar book. So let's start it with an example. Raman plays football. Raman plays football. So as we have done tenses, so we know that Raman is a subject, plays is verb, and football is object. So here the first form of verb plus s is used. So we know that this sentence is given in simple present form. It is given in simple present tense. So here Raman plays football. Raman फुटबॉल खेलता है. रमन फुटबॉल खेलता है मीन्स कि यहाँ पे जो फोकस है वो रमन के ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर है. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो रमन है, उसकी पार्टिसिपेशन एक्टिव है कि रमन फुटबॉल खेलता है. इसकी पार्टिसिपेशन क्या है? एक्टिव है. तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. And when we change the active voice into passive voice, then we'll apply a rule like the Raman means subject changes into object and the object football will be changed in subject. And जो verb होगा वो यही रहेगा अपनी जगह पे, बट इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी. यहाँ पे इसकी फर्स्ट फॉर्म है तो वहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी. सो लेट्स अप्लाई द रूल. हियर द ऑब्जेक्ट इज फुटबॉल मीन्स फुटबॉल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा फुटबॉल. एंड उसके बाद जो वर्ब है वो यही रहेगा, लेकिन हम उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड. एंड देन रमन क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. रमन का रमन ही रहेगा. ठीक है जी. सो यहाँ पे लेकिन फुटबॉल अब एक ही है तो हम यूज़ क्या करेंगे? इज़. फुटबॉल इज़ प्लेड बाय रमन. तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है और यहाँ पे हमने बाय लगाना है. तो जो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना है वो हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाना है. ठीक है जी. सो फुटबॉल इज़ प्लेड बाय रमन. तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो फुटबॉल है वो रमन के द्वारा खेला जाता है. मतलब यहाँ पे जो फोकस है वो फुटबॉल पे हो गया. यहाँ पे जो रमन है उसकी पार्टिसिपेशन एक्टिव नहीं है. यहाँ पे फुटबॉल की पार्टिसिपेशन एक्टिव है. रमन की जो पार्टिसिपेशन है वो पैसिव हो गई है. सो वी हैव चेंज्ड दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. ठीक है जी. जब रमन की एक्टिव थी पार्टिसिपेशन तो हमने कहा था कि दिस इज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन, बट यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला गया है. अब जो है ये काम नहीं कर रहा, इसके ऊपर काम हो रहा है. हम बता रहे हैं कि जो फुटबॉल है वो इसके द्वारा खेला जाता है. तो अब इसकी जो पार्टिसिपेशन है वो पैसिव हो गई है. इट मीन्स दिस इज़ इन पैसिव फॉर्म. But we have noticed here that when we change the active voice into passive voice, then we apply a rule that is subject plus is, am or are plus third form of verb plus by plus object. As we done here, football is subject, then is, then played is third form, then by, and then object is Raman. So here is used because football is singular. We know that when there is a singular subject we use is in present sentences. Like if we have singular sentence then we will use is. If there is I then we'll use am. If there will be प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो हम क्या यूज़ करेंगे? आर. तो जब हमने किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ये रूल हमने अप्लाई करना है. और अगर आप करते जाओगे मोर एंड मोर प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है ये ऑलमोस्ट सब में सेम ही रहता है.
और जो बाय है वो भी सेम ही होता है। कुछ प्रपोजिशंस होते हैं जिनके साथ हम, कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ हम ये जो है बाय नहीं यूज़ करते, कोई और प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, बट मोस्टली ये सब में बाय ही यूज़ होता है। और रूल आपने ये देखना है, मेन हमारे पास ये रूल है कि व्हेन अ सेंटेंस इज़ गिवन इन प्रेजेंट टेंस एंड हमें बोला गया हो कि चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, देन विल अप्लाई द रूल इज़ एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बिकॉज वी नो दैट द सब्जेक्ट तो यही रहेगा एंड ऑब्जेक्ट भी यही रहेगा, और जो मोस्टली जो वर्ब्स गिवन होंगे उनके साथ बाय प्रपोजिशन ही लगेगी। कुछ होते हैं लिमिटेड से जो वर्ब जिसके साथ हम कोई और प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मेन रूल इज़ दिस। सो लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, he writes many letters, मीन्स कि वो बहुत लेटर, बहुत पत्र लिखता है। अब यहाँ पे ही के ऊपर फोकस है, तो ये हमारा एक्टिव है, इसकी ही की जो पार्टिसिपेशन एक्टिव है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। सो नाउ लेट्स चेंज इट। मैनी लेटर्स हेयर इज ऑब्जेक्ट, राइट्स इज वर्ब एंड सब्जेक्ट इज ही। सो लेट्स चेंज इट बाय अप्लाइंग अ रूल। पहले सब्जेक्ट है, पहले ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये इधर आ जाएगा। मैनी लेटर्स, मैनी लेटर्स। अब लेटर्स ज़्यादा है तो हमें पता है कि हमने फिर ये रूल अप्लाई करना है, तो लेटर्स ज़्यादा है तो आर यूज़ करेंगे, आर। एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन, देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बट यहाँ पे हमने ही की जगह ही नहीं लिखना, हमने ही का क्या लिख देना है, हिम, क्योंकि अब यहाँ पे जो ही की पार्टिसिपेशन है वो पैसिव हो गई है, तो हमने ही को हिम लिख देना है। इसके ऊपर काम हो रहा है इसलिए। सो मैनी लेटर्स, यहाँ पे मैनी लेटर्स जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, जो हिम में जो ही था उसकी जो पार्टिसिपेशन पैसिव है, तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमने रूल अप्लाई कर दिया है, हमारा सब्जेक्ट भी आ गया, देन आर भी आ गया, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। बट जैसे यहाँ पे हमने ही का हिम लिखा है, अगर तो कोई नेम दिया गया हो, जैसे यहाँ पे रमन दिया था तो हमने नेम ही लिख दिया, ठीक है जी, नेम की जगह नेम ही लिखना है। एंड अगर यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोनाउंस होंगे ही, आई, वी, यू, तो हमने जब उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो उसका जो वर्ड होगा वो भी चेंज हो जाएगी उसकी फॉर्म। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो यू हैव टू नोटिस दिस pronouns. For example, if there is I, we, he, she, it, you, they, जो I होगा उसका जो जब सब्जेक्ट जो है जब ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो वो क्या बन जाएगा, I का क्या बनेगा, me, we का क्या बन जाएगा, us, he, him, she, her, इट का तो इट ही रहेगा, यू का भी यू ही रहेगा, एंड दे का क्या बन जाएगा, them. So you have to keep in mind these things. Okay जी, so I hope it's clear to you. For better understanding, read page number 35 and 36 of your English grammar book. Thank you so much.